बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर तालाब था। तालाब के किनारे पेड़ों की हरियाली झूमती थी और पानी में छोटी छोटी मछलियां इधर उधर तैरती रहती थी। उसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उसका नाम था लप लप। लप लप थोड़ा अलग था। जहां बाकी कछुए धीरे धीरे चलते और ज्यादा बातें नहीं करते, वही लप लप हमेशा हंसता, बातें करता और बहुत उत्साहित रहता था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत अजीब थी। वो हर समय खाने में लगा रहता था। सुबह होते ही वो कहता, अरे सूरज निकलाया, अब भूख लग गई। और तालाब के किनारे पत्तियां, जलीय पौधे, कीड़े कुछ भी दिखे सब खा जाता। उसके दोस्त मेंढक टप्पू, मछली मीना और बगुला बबलू अक्सर कहते, लपलप थोड़ा धीरे खाओ, हर वक्त खाना ठीक नहीं। लेकिन लपलप हंसकर कहता, अरे भाई, जब तक खाना है मजा लेना चाहिए। कौन जानता है कल क्या हो। धीरे धीरे लप लप की ये आदत बढ़ती गई। वो इतना खाता कि कभी कभी उसका खोल पानी में तैरता भी नहीं। मीना ने कई बार उसे चेताया, देखो लप लप, ज्यादा खाना बुरा होता है। पर लप लप सिर्फ मुस्कुराकर बोला, मीना, तुम नहीं समझोगी, खाने में ही तो जिंदगी का स्वाद है। एक दिन की बात है। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। तालाब का पानी उफान मारने लगा। सब जानवर अपने अपने ठिकानों में छिप गए। लेकिन लप लप उसी समय भी तालाब किनारे बैठा था, क्योंकि उसे एक नया पौधा मिला था। उसका पसंदीदा कमल का डंठल। वह चबाने में उतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला हवा और पानी का बहाव कितना तेज हो गया है। तेज हवा और बरसात शुरू हो चुकी थी। पेड़ झूम रहे थे, पत्ते उड़ रहे थे और तालाब का पानी किनारे से बाहर निकलने लगा। सभी जानवर डर गए और अपने बिलों में छिप गए। लेकिन लप लप कछुआ तो अब भी अपने कमल के डंठल को चबाने में व्यस्त था। अचानक एक जोर की लहर आई और लप लप को पानी के साथ बहा ले गई। वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ! लेकिन तूफान की आवाज में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। लहरें उसे बहाकर तालाब से बहुत दूर ले गई, एक बड़े नदी के किनारे। वहां का पानी ठंडा और तेज था। लपलप डर गया। वह बोला, ओह, काश मैंने मीना की बात मानी होती। अब क्या करूं? काफी देर बाद जब बारिश थमी तो लपलप ने खुद को नदी किनारे कीचड़ में फंसा पाया। वह थका हुआ और बहुत भूखा था। लेकिन इस बार उसे खाने का मन नहीं था। वह बोला, खाना ही तो मेरी मुसीबत का कारण बना। उसी समय वहां दो हंस आए। उनके नाम थे चीकू और टीकू। उन्होंने लपलप को देखा और कहा, अरे, तुम यहाँ कैसे फंस गए छोटे कछुए? लपलप ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपनी खाने की आदत, तूफान और कैसे वह बहकर यहाँ आ गया। हंसों ने कहा, हम तुम्हें वापस ले जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। लपलप ने उत्साह से पूछा, क्या शर्त? टीकू बोला, तुम्हें उड़ते वक्त एकदम चुप रहना होगा। हम दोनों एक लकड़ी के दोनों छोर से पकड़ेंगे और तुम बीच से अपने मुंह से पकड़ना। लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो नीचे गिर जाओगे। लपलप ने सिर हिलाया, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। दोनों हंसों ने लकड़ी उठाई और लपलप ने बीच से मुंह से पकड़ लिया। धीरे धीरे वे आसमान में उड़ने लगे। नीचे खेत, नदियां और जंगल दिख रहे थे। लपलप को बहुत मजा आ रहा था। पहली बार वह उड़ रहा था। लेकिन तभी नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और चिल्लाए, अरे देखो, उड़ता हुआ कछुआ! लपलप को बड़ा गर्व हुआ। वह सोचा, मुझे भी कुछ काज। और जैसे ही उसने मुंह खोला, हाँ मैं हूं लप लप, वह सीधा नीचे जमीन पे गिर पड़ा। लप लप धड़ाम से नीचे गिरा। थप! उसका खोल तो मजबूत था, इसलिए जान तो बच गई, लेकिन बहुत दर्द हुआ। वह वहीं पड़ा सोचता रहा, ओह मैं कितना मूर्ख था, मुझे बस अपनी बात कहनी थी और मैं गिर गया। पास के खेत में काम कर रहा एक किसान ये सब देख रहा था। मैं दौड़ा आया और बोला, अरे बाप रे, आसमान से कछुआ गिरा। किसान ने उसे उठाया और पास के तालाब में छोड़ दिया। धीरे धीरे लपलप ने आंखें खोली और देखा पानी। वह खुश तो हुआ, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, धन्यवाद भगवान, मुझे दूसरा मौका मिला। कुछ दिन बाद वही हंस, चिकू और टीकू उड़ते हुए आए और उसे देखा। वह नीचे उतरे और बोले, लप लप, तुम बच गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब तुमने कुछ सीखा या नहीं? लप लप ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दोस्तों, अब मैं समझ गया हूं
ज्यादा बोलना और ज्यादा खाना दोनों ही बुरे होते हैं। उस दिन से लपलप ने खुद पर नियंत्रण रखना सीख लिया। वह अब तालाब का सबसे समझदार कछुआ कहलाने लगा। मीना, सब कहते देखो, हमारा लपलप अब बुद्धिमान बन गया है। लपलप हर दिन तालाब के किनारे बैठता, थोड़ी घास खाता और फिर मुस्कुराते हुए कहता, जिंदगी का मजा तभी है जब हम संयम से जिएं। कुछ दिन बीते, तालाब में फिर से शांति लौट आई थी। पेड़ झूम रहे थे, मछलियां तैर रही थीं और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। लपलप अब पहले जैसा लालची कछुआ नहीं रहा था। वह सुबह उठकर सबसे पहले सूरज को प्रणाम करता, फिर थोड़ी सी कसरत करता, धीरे धीरे हाथ पैर हिलाता और फिर पानी में उतरता। उसके दोस्त मीना मछली, टप्पू मेंढक और बबलू बगुला उसे देखकर बहुत खुश थे। मीना ने कहा, वाह लपलप, अब तो तुम बहुत समझदार लगते हो। टप्पू ने हंसकर कहा, हाँ, पहले तो बस खाना ही खाना था, अब तो ज्ञान बांटने लगे हो। लपलप मुस्कराया और बोला, हाँ दोस्तों, अब मैंने समझ लिया है कि जो अपनी आदतों पर काबू पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। एक दिन वही दो हंस, चिकू और टीकू, फिर से तालाब पर आए। लपलप ने उन्हें धन्यवाद दिया और बोला, अगर तुम दोनों मुझे न बचाते तो मैं शायद फिर कभी यहाँ नहीं लौट पाता। हंसों ने मुस्कराकर कहा, लपलप। फिर लपलप ने कहा, बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि हम कभी गलती न करें, बल्कि इस बात में है कि हम गलती से क्या सीखते हैं। उस दिन से सारे बच्चे लपलप को गुरु कछुआ कहने लगे। वे हर शाम उसके पास आते और नई बातें सीखते। लपलप गर्व से मुस्कुराता और सोचता, अगर मेरी कहानी किसी की मदद कर सके तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब लपलप बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसका खोल थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में भी चमक थी, अनुभव की, शांति की और प्रेम की। तालाब अब पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया था। चारों तरफ हरी घास, कमल के फूल और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। हर दिन छोटे छोटे जानवर आते और लपलप उनसे कहानियां सुनाते। एक दिन तालाब में एक नई छोटी कछुआ बच्ची आई। उसका नाम था चिंकी। वो बहुत शरारती और जल्दी गुस्सा करने वाली थी। कभी किसी की बात नहीं सुनती और हमेशा कहती, मुझे सब पता है, मैं सबसे तेज हूँ। लपलप ने मुस्कराकर पूछा, चिंकी, क्या तुम जानती हो जो सोचता है कि उसे सब पता है वही सबसे पहले। उसने उसे पास बुलाया और बोला, ठीक है, अगर तुम सच में सबसे तेज हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले तालाब के उस पार का कमल तोड़ लाना। चिंकी बोली, बस इतना, देखना मैं सबसे पहले पहुंचूंगी। अगले दिन सुबह सुबह तालाब पर कोहरा छाया हुआ था। चिंकी तेजी से चलने लगी, लेकिन रास्ता फिसलन भरा था। वह फिसली, गिरी और डर गई। तभी पीछे से लपलप धीरे धीरे आया, बिल्कुल शांत चाल में। उसने चिंकी को उठाया और कहा, तेज चलने से नहीं, सही चलने से मंजिल मिलती है। चिंकी शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, दादा लपलप, अब मैं समझ गई। धीरे चलना, सोचकर बोलना और धैर्य रखना ही असली जीत है। लपलप मुस्कुराया। उस दिन से चिंकी लपलप की सबसे प्यारी शिष्या बन गई। वह सबको सिखाने लगी कि जो धीमे चलता है वह समझदारी से जीतता है। और जब भी तालाब में चांद चमकता, लपलप अपने खोल में सिर डालता और खुश होकर कहता, अब मेरी कहानी पूरी हुई और मेरी सीख आगे बढ़ गई।